नरेंद्र और सरला जी अपने हंसते खेलते परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटा प्रीतम नरेंद्र जी और सरला जी के साथ ही रहता था। बेटी के विवाह की जिम्मेदारी से वे लोग 5 साल पहले ही मुक्त हो गए थे। बेटी नेहा अपने दोनों बेटा बेटी के साथ छुट्टियों में यहाँ चली आती थी। नरेंद्र जी का बेटा प्रीतम उन्हीं के साथ रहता था। उसकी पत्नी स्वाति मम्मी पापा की खूब सेवा करती थी। छोटे बेटे अमित की शादी को 3 साल ही बीते थे। अमित की पत्नी अनुराधा की मुंबई में जॉब थी और वो अपनी नौकरी और मुंबई शहर दोनों ही नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका मायका भी मुंबई में ही था। वह ससुराल हैदराबाद कभी कभी ही आती थी। उसका एक बेटा भी था। भाभी स्वाति और सास सरला जी की निगरानी में अनुराधा और उसके बच्चे की अच्छी देखरेख हो रही थी। पर प्राइवेट जॉब होने के कारण अनुराधा को थोड़े दिनों बाद मुंबई वापस लौटना था, तो साथ में नरेंद्र जी और सरला जी भी अपने बेटे और बहू के साथ मुंबई आ गए, क्योंकि सरला जी को भी लग रहा था कि छोटी बहू को अभी हमारी ज़रूरत होगी। स्वाति ने भी मम्मी जी के जाने के लिए सारे प्रबंध कर दिए थे, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनका जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। मुंबई पहुंचकर अनुराधा ने अपने ऑफिस का टाइम चेंज करा लिया। दिन के 3 बजे से रात 10 बजे तक उसने नया टाइम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सुबह बच्चे के लिए भी उसे टाइम चाहिए होता था। अधिकतर काम सरला जी निपटाकर चिंटू को भी संभाल लेती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अनुराधा कभी पूरा खाना नहीं बनाती, न सब्जी, न दाल, न रोटी, न चावल। वो बनाती तो सिर्फ मैगी, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब बनाती, और बच्चे के लिए बाजार से पैकिंग किया हुआ जूस और बाजार से ही मिलने वाले शिशु भोजन ले आती। कुछ दिन तक सरला जी ने कुछ नहीं कहा। नरेंद्र जी को भी फास्ट फूड खाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। शाम को सरला जी ही पूरा किचन संभाल लेती थी, क्योंकि रात को तो अनुराधा 10 बजे के बाद ही आती थी और सुबह 3 बजे तक जाती थी। फिर भी खाना बनाने की उसकी आदत ही नहीं थी। एक दिन सासू माँ सरला जी ने अनुराधा को समझाया कि बेटा, ये फास्ट फूड खाने से हमारी सेहत नहीं बनेगी, और अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, उसे घर में ही जूस और अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाना चाहिए। बाहर के खाने में इतना पोषक तत्व नहीं होता। पर अनुराधा सुना अनसुना कर देती। एक बार सरला जी ने अपने छोटे बेटे अमित और अनुराधा को बात करते हुए सुना। अनुराधा कह रही थी, अगर चिंटू नहीं होता तो मैं कभी मम्मी जी को यहाँ नहीं लाती, पापा जी की भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। अमित ने कहा, अरे उनकी पारंपरिक खाना दाल चावल रोटी सब्जी खाने की उन्हें आदत है। अब मैंने तो तुम्हारे साथ रहकर ये फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें तुम्हें सहूलियत होती है। पर वो भी सही बात कह रहे हैं। यह बात सुनकर अगले दिन सरला जी सुबह का भी खाना तैयार करने लगी। अनुराधा जो नाश्ता बनाती उसे वे लोग थोड़ा सा चख लेते। अब सरला जी नरेंद्र जी को अपने हाथों से खाना बनाकर उनके मनपसंद खाना खिलाया करती। सरला जी सभी के लिए खाना तैयार करती थी। उन्होंने धीरे धीरे अनुराधा को भी यही खाना खाने की आदत डलवा दी। धीरे धीरे अनुराधा को भी सासू माँ के हाथों का खाना पसंद आने लगा, और वो भी उनसे तरह तरह की रसोई जैसे पूरन पोली, कलाकंद, डोसा, उपमा, पोहा आदि सीख गई। काफी दिन हो गए थे सरला और नरेंद्र जी को यहाँ पर आए हुए। बड़े बेटे की बेटी भी दादी दादी कहकर उन्हें बहुत याद करती थी। कहती कि दादी, आप मुझसे ज्यादा चिंटू को चाहती हैं, इसलिए 3 महीने हो गए अभी तक आप यहाँ पर नहीं आई। सरला जी हंसकर कहती, नहीं बेटा, मैं और दादाजी जल्दी ही आ जाएंगे। सरला जी ने अमित से वापस जाने की बात की। उनके जाने की बात सुनकर अनुराधा को अब अच्छा नहीं लगा। सास ससुर के साथ रहकर अनुराधा को भी अब अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी कि चिंटू को मम्मी कितने प्यार और दुलार से रखती है, और पापा जी भी घर में रहकर घर के कामों में मदद किया करते हैं। वो भी चिंटू को संभालने में मम्मी जी की मदद किया करते हैं। पर सरला जी को तो वापस जाना ही था। अमित उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और अनुराधा ने सास ससुर के पैर छुए और भीगी आंखों से बोली, फिर कब आएंगी मम्मी जी? ये सुनकर सरला और नरेंद्र जी के मन खिल गए और कहा, जल्दी ही आएंगे अनुराधा, पर याद रखना खाना हमेशा अच्छे से बनाना, खाना बनाना कभी मत छोड़ना, अपनी फास्ट फूड खाने की आदत फिर से कभी मत डालना।
फास्ट फूड अगर खाना है तो खाओ, पर एक टाइम कम से कम हेल्दी खाना जरूर बनाना। और अनुराधा ने भी उनसे वादा किया और उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दे दी।